हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं ये चैप्टर। नज़र आ रहा है ना? तो नहीं आ रहा तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 3 क्वेश्चंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तिंद होता है, ये नाम भी लिखा हुआ है। तिंद ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो बेसिकली ये तिंद होता है राजा। उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो वो 3 क्वेश्चन क्या होते हैं वो अभी हम पता लगाने वाले हैं, और उनका जवाब क्या उसे मिलता है या नहीं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हमारे साथ बने रहें। तो शुरुआत कहानी की शुरुआत होती है ही थॉट एम टू अ सर्टेन थिंग। मैंने बताया था ना, थिंग होता है ही वो नेवर फेल। इफ़ नो, वो सोचता है कि अब मैं कभी भी फेल ना होना, मतलब मैं कभी भी हारूंगा नहीं अगर मेरे तो इन 3 क्वेश्चंस के बारे में पता हो। तो अभी हम क्वेश्चन जानते हैं, और ये आने क्वेश्चन आंसर में होगा कि वो 3 क्वेश्चन क्या होते हैं। तो यहाँ याद कर लेना, और रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं, समझते पढ़ना। What is the right time to begin something? तो हर चीज़ तो शुरू करने का क्या टाइम होता है उससे दिमाग में ही चल रहा होता है, और अब आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। वो आने वाले आधे पता लगेगा वो उसे कैसे जवाब मिलते। विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब वो 3 बात सुने। उसकी लाइफ में कौन पीपल इम्पोर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन फिर आता है विच पीपल शुड ही लिसन टू। हाँ, ये व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। तो हमने पढ़ा थी एक दिन होता है वो सोचता है कि मैं कभी फेल ना हूँ अगर मुझे इन 3 क्वेश्चन के बारे में हो। वो 3 क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो किसी भी काम तो शुरू करने का समय क्या होता है, और मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है जिसकी मैं बात सुनूं, और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस याद मेरा काम क्या है। Many wise men came to the tent, but they all answered his question differently. मतलब बहुत आदमी आए उसका जवाब देने तिनका इन क्वेश्चन होता नहीं। हाँ, या द थिन देयरफॉर सेंट द मैसेंजर, उसने मैसेंजर्स भेजे जो घोषणा करते हैं ना कि राजा ने ये कर दिया, राजा ने। अब तो टीवी या फ़ोन बंद है, बट पहले तो सिपाही जाते थे वो घोषणा कर देते थी। जैसे अभी लॉकडाउन की घोषणा जैसे मोदी जी करते हैं ऐसे ही वो करते थे उससे सिपाही। द थिन देयरफॉर सेंट मैसेंजर, उसने मैसेंजर भेजे प्रोमिजिंग अ लार्ज सम मनी, कि मैं उसको बहुत पैसे दूंगा जो इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो तैयार में आए भी पैसे का लालच देते, तो उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ये कह रहे थे, वो हम पढ़ते हैं क्या दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, सम सेड दी तिन मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो ये कहते हैं कि तिन एक टाइम टेबल बना ले जिसको वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे। तो अब तो ये ज़रूरी काम आ गया। तो वो टाइम टेबल में तो ऐसा मेंशन है नहीं कि टाइम टेबल में उन्होंने पहले ही लिख दिया कि ये कल काम ज़रूरी आएगा। तो ये तो जची नहीं तिन तो बात। हाँ, अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। हाँ, याद है ना, ये इम्पॉसिबल है कि एडवांस में कोई भी टाइम तो वो डिसाइड कर लेना डूइंग समथिंग। द थिंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्रेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दी टाइम। ये तो वो कह रहे हैं कि इन फुलिश तो छोड़ो और जो आप चाहो वो करो। Do whatever seem necessary, जो आप तो ज़रूरी लगे। Yet other said the king needed a counselor of wise men who would help him at a proper time। तो फिर दूसरा कहता है किंग तो एक काउंसलर रख लेना चाहिए जो उसके टाइम उनके साथ रहे और उनको बताए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ये हो भी नहीं सकता क्योंकि काउंसलर होता है जो फिर उसे छुट्टी भी चाहिए होती है,
और काउंसलर है जो वो हर टाइम साथ रहेगा। बट काउंसलर कौन सा मैजिशियन है जो फ्यूचर बता देता, और तो मैजिशियन फ्यूचर बता भी नहीं सकता, ये कहने की बात है। हाँ, तो एक मैन डिसाइड तभी भी डायरेक्टली नहीं कर सकता विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। But then others said that were some things which would be urgent। तो दूसरा कहता है जो कुछ थिंग्स होती हैं वो बहुत अर्जेंट होती हैं, जैसे कि किसी की डेथ हो रही, वो हमें थोड़ी ना पता है कि वो पहले ही मर चुका है, वो हमें पहले ही पता है और कल मर रहा है, तो हमें इन चीज़ पता है। तो वो यही कह रहे थे कुछ एक्शंस होते हैं वो अर्जेंटली हो जाते हैं। These things will not wait for decision of the counselor। और इन ये चीज़ें काउंसलर के डिसीजन में नहीं चल सकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। फिर अगला कहता है कि अगर आप तो किसी सही समय का राइट टाइम जानना है तो उसका आपको फिर फ्यूचर भी पता होना चाहिए। अब ये कहता है कि आप एक मैजिशियन तो रख लो जो आपको फ्यूचर बता दे ज़्यादा वो बोल हैव टू डू अ मैजिशियन। तो वो कहता है मैजिशियन तो रख लो वो आपको फ्यूचर बता देगा, ये बहुत बकवास है। तो फिर कहता है ये चीज़ें तो बकवास है। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, some say that the people most necessary to the thing were his counselor। तो एक आदमी कहता है उनकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उनके काउंसलर्स हैं, अदर से। और दूसरा कहता है द प्रिंस, और द प्रिंस ये होता है तो बताता हूँ। एंड फ्यू अदर चॉइस दी डॉटर्स। और फिर दूसरा कहते हैं कि हाँ डॉटर्स होते हैं आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये से। और तो कहते हैं सिपाही सोल्जर जो भी बोल लो, दैट नॉट नेसेसरी, ये बहुत नेसेसरी है। ये चीज़ें बता दी थी ये आपके लिए नेसेसरी है। सोल्जर, डॉक्टर, प्रेस्ट ये आपके लिए नेसेसरी है। तो उसने पूछा था एक आदमी, इन्होंने बना दिए 10 आदमी। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर चूज रिलीजियस। तो उसने तीसरा क्वेश्चन किया था, याद करना और कमेंट में बताना, अभी के लिए मैं बता देता हूँ। हाँ, तो उसने तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, उसका तीसरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी बिजनेस तो करने का क्या, मेरा सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, मतलब मेरा बिजनेस मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि सम सेड साइंस ऑफ द बिजनेस। फिर कहता है फाइट इन द लड़ो और जीतो। और दूसरा कहता है रिलीजियन वर्शिप, मतलब भगवान से प्रार्थना करो, ये आपका बिजनेस है। ये तो गलत बात है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वी आर सो डिफरेंट। उसने सोचा बिल्कुल अलग अलग थे ये, तो जनता तो नहीं बनता था। और तीन इनसे सेटिस्फाइड, मतलब इनसे संतुष्ट नहीं हुआ, तीन ये सही है या गलत है। एंड देव नो रिवॉर्ड, और उनको कुछ पैसा नहीं मिला, वो पैसे थे, लालच में आए थे। मैंने बताया था कि उन्होंने सिपाही विपाही भेजते, ये निकलवा लिया, तो इसलिए आदमी आए थे, तो उन्हें नो रिवॉर्ड। Instead, he decided to see the advance of a certain hermit who was known as a wisdom। तो यहाँ हरमेट का मतलब क्या होता है, जो अकेला आदमी रहता है किसी शांत वातावरण में, धुंधा टाइप का नहीं, मतलब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है। The hermit lives in a wood which he never left। और हरमेत है वो एक लकड़ी के घर में रहता था जो उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था या नहीं छोड़ा था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। वो एक सिंपल पीपल की लाइफ जीता था, सिंपल पीपल। वो राजा महाराजा की तरह नहीं, मतलब सिंपल पीपल, समझ रहे हो। एंड सो द टेन पुट और ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। और जो राजा था वो उसके साधारण क्लॉथ्स में था उसके सामने। बिफोर ही रीड द हरमेट द थिन लेफ्ट हिज हॉर्स। और वो अपने घोड़े से उतर गया, वो उसकी हद के पास पहुंचा, वो अपने घोड़े से उतर गया और बॉडी गार्ड्स उन अकेला चला गया उनसे पास। एज द थिन टेम नियर द हरमेट हट,
didn't they drowned in front of जब वो हरमेत उसके पास गया तो वो खुदाई कर रहा था, वो फाफड़े से तो वो खुदाई कर रहा था, हरमेत खुदाई कर रहा था वहाँ। तो हमने 2 पेज पढ़ लिए, आधे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाय बाय। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक राजा होता है, उससे 3 क्वेश्चन होते हैं। उससे 3 क्वेश्चन क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है उसकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पीपल, और उसका तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, वो उसका इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या होती है। तो फर्स्ट आंसर देते हैं कि टाइम टेबल बना लो, मैजिशियन तो बुला लो या अपने साथ काउंसलर रख लो। दूसरे का देते हैं कि डॉक्टर्स, प्रेस्ट और सोल्जर्स आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, और बिजनेस का देते हैं आपका सबसे बड़ा बिजनेस साइंस है, और वो है फाइटिंग या लड़ाई। और तीसरा क्या है, सबसे बड़ा बिजनेस वो होता है, तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस उसका क्या था, ये रिलीजियस वर्शिप। तो फिर वो एक हरमेत के पास जाता है। हरमेत होता है एक साधु संत बोल सकते हैं, हाँ वो होता है साधु संत, होता है एक सिंपल आदमी जो आपने अकेले रहता है झोपड़ी में। तो हम यहाँ 2 पेज तक पढ़ चुके हैं, तो अभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो वो ड्राउन थोदरा होता है। यहाँ तक कहानी है, फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे और जल्दी आने वाला अगला पार्ट। तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। बाय।